अब से कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक ऐलान किया था और कहा था भारत हैरान रह जाएगा, आखिर ऐसा क्या करना चाह रहा था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के पूरे प्लानिंग पर पानी फिर गया और तुर्की ने अचानक से पैर पीछे खींच लिए। ना बाबा ना, हम नहीं आने वाले हैं। अचानक से तुर्की ने क्यों पलटी मारी है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कई बार क्या होता है ना, आप देखोगे जो थोड़े हल्के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत सारे सपने देख लेते हैं और उन सपनों को सामने रख भी देते हैं। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन उस सोच और सपने के बल पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें ख्वाब में पाल भी लेते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने जब नवंबर 2025 में अपने देश में संविधान ही बदल दिया और संविधान बदलकर जिसे लोगों ने कहा कि एक तरीके से तख्ता पलट हो गया संविधान का ही। और इसके बाद देखने को मिला कि पर्दे के पीछे राज करने वाली पाकिस्तानी सेना अब सीधे सीधे शासन में सामने आ गई। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद देश में हाइब्रिड शासन होने की बात भी कबूल ली। शहबाज ने ये कबूलनामा शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद के एक सभा में किया और उन्होंने क्या कहा? वैसे तो जनरल मुनीर की जमकर तारीफ करी, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अब ना हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और अब ऐसा हो गया है कि सेना और सिविल दोनों साथ साथ आ गए हैं। मतलब कि हम जो मुखौटा थे और पीछे में जो सेना थी अब कानूनन तौर पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि मुनीर को सेना की तीनों शाखाओं इसके अलावे न्यूक्लियर कमांड पर पूरी तरीके से कंट्रोल मिल चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने आगे क्या कहा? अपनी बड़ाई करने के साथ साथ, मुनीर की भी बड़ाई करने के साथ साथ ये वो चूरन सामने ले आए जिस चूरन के खाए बगैर इनका खाना नहीं पचता है, वो है भारत। इन्होंने कहा कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और ये जॉइंट पार्टनरशिप है जो देश में पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने इस पार्टनरशिप को कयामत तक चलाने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कयामत तक ऐसी पार्टनरशिप चलती रहे तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा कैसे बन गया। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, साधारण भाषा में समझिए। जनरल मुनीर के हाथ में ताकत आने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखने को मिला कि अमेरिका के साथ बड़ी तेजी से पींगे बढ़ाने लगा पाकिस्तान। न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन कदमों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जनरल मुनीर कुछ बदल देना चाहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट, ये दुनिया को चौंकाने वाला एग्रीमेंट था। हालांकि इस एग्रीमेंट के पीछे कहीं न कहीं इजराइल का कतर पर वो हमला है जिसकी वजह से सऊदी अरब हिल गया और सऊदी अरब ने आनन फानन पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया कि चलो भाई हम समझौता कर लेते हैं। अब इन्होंने पालना शुरू कर दिया एक नया प्लान और इस प्लान के तहत इन्होंने पाल लिया कि हम एक इस्लामिक नाटो बनाएंगे। और इस बात को कहा भी था पाकिस्तान ने कि एक तरह के देशों को साथ आना चाहिए। जनरल मुनीर अपनी सेना को अल्लाह की सेना कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये चाहते हैं कि मुस्लिम देश एकजुट होकर उनकी छतरी के नीचे आए। अब इस बीच सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो गई कि तुर्की ने भी बातचीत शुरू कर दिया है और हो सकता है सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की ये तीनों शामिल हो जाएं। और अगर ये तीनों शामिल हो जाते हैं तो एक इस्लामिक नाटो बन जाएगा और ये इस्लामिक नाटो दुनिया की रक्षा कर सकता है, इस्लामिक दुनिया की। पर इसी बीच कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो ये, अगर भारत को देखें तो भारत ने इस वक्त तुर्की को बुरी तरीके से परेशान कर दिया है यूरोपीय यूनियन की डील के साथ ही। यूरोपीय यूनियन की डील से खुश नहीं है तुर्की, क्योंकि अब भारत का माल यूरोप के रास्ते तुर्की में घुसेगा लेकिन तुर्की का माल भारत में नहीं घुसेगा। दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और साइप्रस के बीच में लगातार संबंध बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात तो ये देखने को मिली कि बिजनेस एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। इसके अलावे प्रशासन के क्षेत्र में भी दोनों देशों की एक दूसरे के साथ मीटिंग, एग्रीमेंट्स, डील बढ़ते जा रहे हैं। साइप्रस इस वक्त भारत के लिए यूरोपीय यूनियन का गेटवे बनता जा रहा है। आईमेक कॉरिडोर में साइप्रस की भी हिस्सेदारी हो सकती है। यहाँ ग्रीस एक नया क्वाड भी बनाने की सोच रहा है, जिस क्वाड में पहले से मौजूद साइप्रस, ग्रीस, इजराइल के गठबंधन में भारत को बुलाया जा रहा है। ये तुर्की को घेरने की भारत की पूरी प्लानिंग चल रही है। अब इस बीच देखने को मिला है तुर्की ने दो रुख बदला है। नेट ग्लोबल
की इस खबर को देखिए। पहली बात तो ये कहा, तुर्की की तरफ से एक बयान आया है, प्रॉब्लम इजराइल नहीं है, प्रॉब्लम नरसंहार है। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इजराइल के साथ व्यापार को जारी रखा है। इनका कहना है कि व्यापार जारी रहना चाहिए, व्यापार में किसी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहले ये सीधे सीधे नेतन्याहू को आरोप लगाते थे, इजराइल को भला बुरा कहते थे, लेकिन अचानक से तुर्की पलटने लगा है। तुर्की सिर्फ यही नहीं पलटा है, बल्कि तुर्की ने अब पाकिस्तान को भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के इस्लामिक नाटो बनाने का सपना शुरू होते ही टूटता नजर आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौतों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में शामिल नहीं होगा। इससे पहले कहा यह जा रहा था कि वो इस गठबंधन में शामिल होंगे और इसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ये एक द्विपक्षीय समझौता है और ये द्विपक्षीय समझौता ही रहेगा, इसमें हम शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ तो जरूर हुआ होगा। क्या अमेरिका के दबाव में आ गया है तुर्की, या भारत और इजराइल के दबाव में? कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये F-35 की डील, एक ऐसी डील जो तुर्की करना चाहता है लेकिन अमेरिका इसे दे नहीं रहा है। इजराइल तुर्की के चेहरे को अमेरिका के सामने लाकर रख रहा है कि अगर आप F-35 देंगे, इन्हें और ताकतवर बनाएंगे, तो ये कल को हमारे खिलाफ ही निकल कर सामने आएंगे। दूसरा ये देखने को मिल रहा है कि भारत, साइप्रस, ग्रीस, इजराइल के साथ मिलकर तुर्की को धीरे धीरे घेर रहा है। ऐसे में तुर्की अब बातों से पीछे हट रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्दोगन कच्चे खिलाड़ी हैं, अर्दोगन बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाला बदलते हैं बड़ी जल्दी और मौके के हिसाब से चलते हैं। अभी इन्हें F-35 भी चाहिए और भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस का गठबंधन तेजी से आगे न बढ़े, ये भी चाहिए। हालांकि न तो इन्हें F-35 मिलने वाला है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की को F-35 नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रंप के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, पर फिलहाल माना जा रहा है कि नहीं मिलेगा। और दूसरा, भारत का साइप्रस, ग्रीस के साथ गठबंधन, तो भारत अपनी रणनीतिक सुरक्षा को जरूर मजबूत करेगा। ऐसे में फंसेगा तुर्की ही। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।